हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। और स्वागत है मेरे आज के इस 15 मिनट शो में। और आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे भाई, वो लेके आया हूं मैं इलेक्शन। और ये जो टॉपिक है ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में हम आप लोग को बताएंगे जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के माध्यम से कि जो भी मैंने पीछे का जो दो टॉपिक बताया, कौन सा, एक यूनिट डिजिट और दूसरा कौन सा मैंने पढ़ाया था, डिजिटल सम। तो वो जो टॉपिक होते हैं ना, उस टॉपिक का इसमें हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। और ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन से भी हमारे एसएससी और जो भी अभी जो एग्जाम हो रहे हैं जीडी के, सॉरी ग्रुप डी वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ से पहले इसका 2 मिनट 4 मिनट जो भी है थ्योरी पार्ट समझते हैं कि इलेक्शन में एक्चुअली क्वेश्चन पूछता कैसे है और कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, इलेक्शन। क्या इलेक्शन, जो चुनाव होता है। सॉरी, क्या है हमारा, चुनाव। तो देखो मेरे भाई, ये चुनाव होता क्या है। आप लोग चुनाव के बारे में जानते होंगे। चुनाव में होता क्या है, 2 हमारे उम्मीदवार होते हैं, 4 उम्मीदवार होते हैं, 5 उम्मीदवार होते हैं, चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन उसमें से जीतता कोई एक है और कुछ ना कुछ मार्जिन से जीतता है। ऐसे आप लोग सुने होंगे कि इन्होंने 200 वोटों से, इन्होंने 500 वोटों से, इन्होंने 1000 वोटों से जीत लिया। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता है, कैसे होता है वो, कहाँ कैसे हम उसको यूज करते हैं। या फिर हमारे क्वेश्चन में पूछेगा एक उम्मीदवार को मिले हमारे 20%, एक उम्मीदवार को मिले हमारे 80%, तो उन दोनों के वोट की मार्जिन क्या होगा, वो कितने वोट से जीत गए। तो देखो क्या होगा चुनाव में, तो ये हमारा क्या होगा, एक की हार होगी और दूसरों की क्या होगी, दूसरे की जीत होगी। मान लो यही होगा चुनाव में, एक का हार और एक का जीत। मान लो यहाँ पे वोट हमारा कितना होगा, 100 लोगों ने वोट दिया। टोटल हमारे वोटरों की संख्या कितनी है, 100। सॉरी, तो यहाँ पे देखना, अगर एक को हमारा मिल गया इसमें से 70, एक को मिल गया हमारा इसमें से 30, तो इन लोगों के वोट का मार्जिन कितना हुआ, तो इनका वोट का मार्जिन हुआ 40। यानी कि जो हमारा इसमें उम्मीदवार जीता हुआ उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीतेगा, 40। मेरे भाई ऐसे ही जो आएगा ना परसेंटेज पे, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं कि मान लो एक उम्मीदवार को क्या होगा, 10% मिल जाएगा, एक को मिल जाएगा हमारा 80% मिल जाएगा, एक को मिल जाएगा क्या 10%। तो इसमें 3 उम्मीदवार मान लो हो गए। तो बोलेगा कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता है। तो देख लो इन दोनों में मार्जिन कितना का है, 70। यानी जो हमारा ये है जीतने वाला उम्मीदवार वो 70 वोटों से जीत गया है। इसी को क्या करेगा, वो परसेंटेज में पूछ देगा कि एक को मिला है हमारा 10% वोट, एक को मिला है हमारा 90% वोट, तो जीतने वाला वोट कितने वोटों से जीत गया, तो 80% वोटों से जीत गया। आगे इसमें और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होगा, कुछ परसेंट वोट हमारे इनवैलिड हो जाएंगे, कुछ परसेंट वोटर क्या होंगे, वोट ही नहीं देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से लगाते हैं। और मेरे भाई आप लोग देखना, ये जो टॉपिक है ना बहुत जबरदस्त टॉपिक है। और आज के जो क्वेश्चन है हमने क्या रखा है, ये लोअर लेवल से लेके मीडियम लेवल तक। और अगले जो हमारे कल का जो 15 मिनट से होगा उसमें हम क्या करेंगे, मीडियम से हार्ड लेवल के क्वेश्चन रखेंगे। आज के मैंने जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो भी कोई हमारा इजी नहीं है। और ये जो भी क्वेश्चन है ना, देखना मेरे भाई, सब क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहले तो मैंने लाया सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन। देखना इस क्वेश्चन में आप लोग समझना क्या बोल रहा है कि 2 प्रत्याशी एक चुनाव लड़े, ठीक, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। ध्यान देना मेरे भाई, क्या हुआ है, एक ने 64% और कितने मतों से जीत गया, 434 मतों से जीत गया। यहाँ पे आप लोग एक बात बताओ, जब एक उम्मीदवार को 64% मिले हैं तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 64। मान लो यहाँ पे 100, टोटल 100% वोट है, तो एक को जब हमारा 64% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो 100 में से 64 जाएगा तो कितना होगा, 36%। यही हो ना, बोल रहा है क्या, मत प्राप्त किया और 434 मतों से जीत गया, 434 मतों से जीत गया। यहाँ पे आप लोग देखना परसेंटेज में कितने मतों से जीता है, तो हम 64 में से 36 को माइनस करो, 64 में से 36 को आप लोग माइनस करो, कितना हो जाएगा, 8 से 14 1, ये कितना हो गया, 28%। कितना हो गया, 28%। आप लोग इसको जल्दी जल्दी कर लेना। देखना तो 28%, यानी यहाँ पे बोल रहे हैं 28%, वहां पे बोल रहे हैं 434%। तो यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो 434 है ये हमारा किसका परसेंटेज है, 28% का मान। और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल हमारा कितना है, तो कुल हमारा है 100।
क्या आप लोग यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे? नहीं, हम क्या बताए थे, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग ये जो भी हमारा पीछे का टॉपिक है कौन कौन सा, एक डिजिटल सम और यूनिट डिजिट, उसको कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो हमारा डिजिटल सम होता है कितना, 5 5 10 और 1 11, इसका डिजिटल सम 2, इसका देख रहे हैं 8 और 1 9 तो खत्म, इसका डिजिटल सम 6, इसका देख रहे हैं 5 4 9 खत्म, 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम 4, और इसका देखना 8 और 1 9 खत्म, 6 4 10, यानी इसका डिजिटल सम 1। चारों क्वेश्चन का हमारा डिजिटल सम अलग अलग, तो इसको हम झट से करेंगे। कितना होगा, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 1 11, यानी कितना हो गया 11। 11 का डिजिटल सम कितना होगा 2, और नीचे तो हमारा 8 और 10 1 ही है, यानी 2/1। तो किसका आया डिजिटल सम 2, किसका आया तो 1। तो यहां से हमारा ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और 97,632 मतों से चुनाव हार गया। वहां पे क्या हुआ था, जीता हुआ था, और यहाँ पे क्या है, चुनाव हार गया। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक चुनाव के एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41%। मान लो फिर वहीं से यहाँ पे सेम कितना है, 100% वोट मिले हैं। 100 में से एक को कितना मिला हमारा, एक को देखते हैं, एक को मिला है हमारा कितना 41%, दूसरे को फिर कितना मिल जाएगा। तो जब इसको 41% मिले हैं तो अगला जो इंसान होगा, अगला जो व्यक्ति होगा जो चुनाव लड़ा होगा, उसको कितना मिले होंगे 59% वोट। तो देखना ये कितने मतों से हारा है हमारा, ये जो प्रत्याशी है ये हमारा कितने मतों से हारा है। तो ये देखना अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 41 अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना 8 और 18, यही हुआ ना 9 18%। यानी ये जो व्यक्ति है वो 18% मतों से क्या हुआ है, हार गया है। तो जब 18% मतों से हारा है, क्योंकि यहाँ पे कितना बोल रहा है 97,632, यानी कि ये जो 97,632 है ये कितने का मान है, ये है 18% का मान। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग बताइए इसमें से विजयी उम्मीदवार कौन हुआ। मेरे भाई जब 100 में से 41 इसको मिले हैं और 59 इसको मिले हैं तो विजयी तो ये होगा। तो 100 में से जब 41 इसको मिला होगा तो 59 इसको मिला होगा। ये हमारे 18% वोट से हारा, जो 18% का मान हमारा दिया हुआ है। हम क्या करेंगे 59% का मान यहाँ से निकालेंगे। अब देखना ये हमारा कैलकुलेशन करना कितना इजी, ये हार्ड है ना। पहले तो हम क्या बताए थे डिजिटल सम में कि हमारे डिनोमिनेटर में हर में 3 6 और 9 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 6 और 9 है, क्या हम ये देखते हैं 9 से कट जाएगा, ये तो 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा, 9 9 और 9, ऊपर वाला जो है हमारा 9 से कट जाएगा। तो हम इसको काट रहे हैं पहले 9 दूना के 18, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 0, 9 8 72, 4 43, ये कितना हो जाएगा 43, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 4 9 8 72। तो यहाँ पे देखना, और फिर ये 2 से हम क्या करेंगे इसको काट सकते हैं, 2 से काट देते हैं। तो 2 से कटेगा तो कितना होगा 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8। यहाँ पे अब क्या करेंगे यूनिट डिजिट, देखना सबका यूनिट डिजिट अलग, मेरे भाई सबका यूनिट डिजिट अलग। ये तो 0 आने का तो चांस ही नहीं है, 0 कट कर देते हैं। क्या है हमारा 5 4 2 6 में जब 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम क्या करते हैं इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 चौके 36, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो क्या हम टोटल इसमें गुना करने जाएंगे, नहीं मेरे भाई, क्या होगा मेरा ए आंसर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग निकाल के देख लेना, या फिर हम डिजिटल सम से भी जा सकते हैं। कैसे देखना, इसका डिजिटल सम कितना होगा 6 और 3 9, ये तो खत्म, ये कितना हो जाएगा 3। इसका डिजिटल सम हम देखते हैं कितना 5 4 9 खत्म, 4 और 2 6, यहाँ से क्या होगा 9 तो खत्म, 6 इंटू 5 आएगा ना, यहाँ से 6 इंटू 5, जब 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 30। तो 30 का डिजिटल सम कितना होगा 3। देखो दोनों से हमारा आ गया, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, बताए थे ना मेरे उम्मीदवार 2 उठ सकते हैं, 3 4 कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या बोला है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को क्या हुआ 40% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितना 35% मत मिले। यदि चुनाव में कुल 50,000 मत है, कुल मत कितने हैं 50,000, तो तीसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात करें। मान लो हमारा कितना है, टोटल मत है हमारा 100%। एक को कितना मिला, एक को यहां से देख लो, एक को मान लो मिला कितना, एक को मिल गया हमारा 40, दूसरे को कितना मिला, तो दूसरे को मिला हमारा 35। अब आप एक बात बताओ, जब 100 है, एक को 40 मिल गया, एक को 35 मिल गया, तो अगला जो तीसरा व्यक्ति होगा उसको कितना मिलेगा। ये देखना 40 और 35 कितना हो गया 75।
75, तो बाकी इसको 25 मिले होंगे। सिंपल सी बात है। बोल रहा है क्या, यदि चुनाव में कुल 50,000 मत है, ये देखना क्वेश्चन इस CHSL का है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कुल मत कितने हैं, 50,000। तो तीसरे उम्मीदवार को कितना, तो पहले तो ये 25 का मल्टीपल होगा, देखना ये 25 का तो सब मल्टीपल है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीसरे मत को कितना मिला। मेरे भाई ये बोल रहा है कि 50,000, ये 50,000 किसका मान है, तो ये 50,000 कुल, यानी 100 का मान है। निकालना किसका है, 25 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 5 125। जब आप लोग को ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा ना मेरे भाई, आप लोग इसको इतना करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप लोग बस मन में देखोगे कितना होगा, 40 और 35 75, यानी तीसरों को मिला होगा 25। जब ये 50 है, 50 किसका है, 100 का, यही आप लोग 100 से भाग करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मिला 25, 25 5 125, उस पर 2 जीरो लग जाएगा, आंसर डायरेक्ट यही से हो जाएगा। बस आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस मत छोड़ना। मैं अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन करवाऊं, आप लोग 4 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करना। उसके बाद आप लोग देखना खुद पे खुद आप लोग में सुधार आने लगेगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये देखो, ये बोल रहा है क्या, एक चुनाव में ए को 27% मत मिले, बी को ये 1,25,982 मत मिले, 19% मतदान नहीं किया। जो 19% लोग थे उन्होंने मतदान नहीं किया है। यहाँ पे हम बताए थे क्या, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वोट देने जाएंगे ही नहीं। आप लोग तो देखते ही हैं, क्या हमारे जो भी चुनाव होते हैं, क्या उसमें से 100 में 100 वोट देते हैं, नहीं। मैक्सिमम वोट कितना जाता है, तो 60%, 62%, 65%, कहीं कहीं में तो 50%, और मैक्सिमम जाएगा कितना, 70 तो हम कभी सुने भी नहीं है। तो ऐसे वोट होते हैं। तो यहाँ पे तो फिर भी अच्छा है, यहाँ पे कितना, मात्र 19% लोगों ने मत नहीं दिया है। पता लगाना पड़ेगा कौन सा राज्य है ये, थोड़ा आप लोग पता लगाना। ये देखना क्या बोले, ए को कितने मत मिले, ए को मिला है पहले कितना, 27। पहले तो हम ये देखते हैं क्या, 19% ने मतदान नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर 100 होंगे, 100 में से हमारे कितने ने मतदान नहीं किया, 19 ने, तो कितने ने किया होगा, तो किए कितने होंगे, तो हमारे ये हो जाएंगे 81, यानी हमारे कितने 81% लोगों ने चुनाव किया होगा। तो ए को जब हमारा 27 मिला है, तो क्या बी को हमारा कितना मिला होगा, 81 में से माइनस कर देना 54। ए को हमारा कितना मिला होगा, 54%। सिंपल सी बात है। इसमें से 19% ने मतदान नहीं किया है और हमारा ए को 27% मिला है, तो टोटल में से हमारा तो यही है 81% वोट है, क्योंकि 19% नहीं दिया था। जब 81 में से ए को हमारा 27 मिल गया होगा, तो बाकी बी को कितना मिला होगा, 54। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे चूंकि बोल कितना रहा है, बी को यहाँ पे कितना मिला है, तो बी को मिला है 1,25,982। कितना, 1,25,982। ठीक, ये किसका मान हो गया, बी का। बी को मिले कितने हैं, तो बी को मिले हैं हमारा 54%। तो इसमें पूछ क्या रहा है, ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, 27। ये तो बहुत इजी हो गया, या तो यहाँ पे 27 है ना। चलो इसको हम सॉल्व करने का एक तरीका बताते हैं, आप लोग खुद सोचना है। ये तो इजी है, फिर भी इजी है। क्या करेंगे, 27 गुना के 54, 2 से काट देंगे, खत्म। लेकिन यहाँ पे कुछ और अंक होते हैं। यहाँ पे जब 27 लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करते हैं, हम 9 का मल्टीपल देते हैं। ये कितना हो गया, 9 और 3 का मल्टीपल। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये हमारा 9 का मल्टीपल है, या ये और ये। इसको हम क्या देखते हैं, 9 का मल्टीपल। ये देखते हैं 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 3 10, ये हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है। ये देखते हैं 8 और 1 9 9, 7 और 3 10 और 8 18, ये हमारा 9 का मल्टीपल है। ये देखते हैं 7 और 2 9, और ये कितना हो गया, 8 5 13, 13 और 7, ये हमारा 8 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 9 6 2 8 और 1 9, ये हमारे 9 का मल्टीपल है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, आप आगे 2 क्वेश्चन जो निकल के आ रहे हैं, क्या बी और डी हमारे 9 के मल्टीपल निकल के आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, 2 जब हो गए तो क्या करेंगे, 27 गुना के 54। अब जब 2 मिल गए तो या तो हम क्या करेंगे, डिजिटल सम देख लेंगे, या फिर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देख लेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 1 दिख रहा है, तो हमारा 1 आंसर। कैसे देखना, ये 27 गुना के 54, 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, 2 दूना के 4, 2 9 18, और 2 9 18, 2 1 2। यहाँ से आप लोग इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्या बताया, 9 का मल्टीपल। आगे के जो भी क्लास होंगे ना, हम एक दिन विभाजिकता जो डिविजिबिलिटी होती है उस पे ले लेंगे, कौन से नंबर 2 फिर 3 4 5, ये टोटल का हम एक दिन करवा देंगे। तो दोस्तों आगे का जो मेरा ये जो क्वेश्चन है, ये लोग आप क्या करोगे, होमवर्क में बनाओगे। और ये क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग को थोड़ा सा हिंट देते हैं। क्या 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला था, और बाकी तो 8 कितने मतदाताओं ने मत डाले होंगे, तो 92 के कुल में से 1 को 48 मिले हैं। तो आगे का देख लेना, बाकी को कितना मिला है,
और आगे मिला और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। ओवरऑल आप क्या करोगे, आपको ये खुद से आप लोग ट्राई करना है एक बार, और आगे के जो भी मेरे क्लास होंगे उस क्लास में हम आगे की जो भी क्वेश्चन है उसको कराएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो आप लोग इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।